यद्धूपके रूपेरिष्टफले वैकुण्ठफले समभ्यर्ची। ओम ह्रीं परम पूज्य गणन्यायिका 105 सुपार्श्वती माता जी सत्संग विराजमान है। आपके चरण कमल की पूजा मंगल महोत्सव में पधारने की स्वीकार करने हम निर्वपामि। माता जी के नाम
चलाए बहाना नतमस्तक जनता सारी, जिन धर्म का झंडा आज यही बातें फिर से दोहराता। लहराए झंडा प्यारा, लहराए झंडा प्यारा, जिन धर्म का झंडा इस जग में सम्यक संदेश सुनाता। लहराए झंडा प्यारा, लहराए झंडा प्यारा। सुपार्श्वमती माता जी की स्वर्ण दीक्षा जयंती आई, ये खुशियों के ये दीप जले और धर्म ध्वजा फहराई, धर्म ध्वजा फहराई। ये केसरिया पंचरंग झंडा ने आज मस्त लहराया। लहराए झंडा प्यारा, लहराए झंडा प्यारा, लहराए झंडा प्यारा। बोले परम पूज्य हरिदास सुभाषमती माता की हरिदास संघ की। आदिश्वरं नमः ईश्वरं नमः जिनधर्मकेन्द्रं सर्वेश्वरं नमः सगदोषरहितं दीपङ्करं नमः मनवचकाय सहितं दीपङ्करं नमः मनवचकाय सहितं। ज्योति नमोस्तुते रुचिरदीप्तिकरं शुभदीपकं सकललोक सुखाकरमुज्ज्वलं केरजालहरं प्रचरं सदा
किलधरामि सुमङ्गलकं मुदाम् अरुणवर्णाय सर्वलक्षण संपूर्णाय केवलार्तिविरह तेजो प्रकाशे दीपकं प्रज्वालयामि स्वाहा। श्रीमती सहूर देवी सेठी, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री हरचंद्र सेठी, उनके सुपुत्र श्री महावीर प्रसाद जी सेठी सपरिवार कृपया मंच पर पधारे। माननीय श्री गुवाहाटी से पधारी हुई हमारी माननीय अतिथि श्रीमती रत्न प्रभा सेठी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर पधार कर श्रीमती महावीर प्रसाद जी सेठी की धर्मपत्नी का स्वागत करें। श्रीमती रत्न प्रभा सेठी गुवाहाटी। इधर देखिए सामने, आप भी सामने। थैंक यू। सामने देखिए। थैंक यू। हमारे आज के समारोह में ध्वजारोहण कर इस कार्यक्रम सम्मान्य श्री महावीर प्रसाद जी सेठी सभी पधार चुके हैं और विशिष्ट अतिथि श्री अशोक जी जैन IAS जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं राजस्थान परिवहन निगम से वो पधार चुके हैं। मैं समारोह में दीप प्रज्वलन करने वाले बाबूलाल जी राजेश कुमार जी बगड़ा का माल्यार्पण और स्वागत करने के लिए समारोह के कार्याध्यक्ष श्री पूनम चंद जी झरियावाला से अनुरोध कर रहा हूँ। बोला यान बोला। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अपनी उपस्थिति का परिचय दें। ये जो लोग जहां इस कार्यक्रम की जो 4 दिवसीय कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कर रहे हैं, आप हम सभी को फोटो नहीं आएगा परम पूज्य गण्य आरिका सुभाषमती माता जी के इस स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव सामने देखना की शुरुआत और आप सब लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से ये कार्यक्रम प्रारंभ हो, ऐसा अनुरोध आप सबसे। थैंक यू। मैं तीनों महानुभावों के अभिनंदन के लिए निवेदन कर रहा हूं। तीनों महानुभावों से मैं निवेदन करूंगा वे मंच पर रहे और उनके अभिनंदन के लिए निवेदन कर रहा हूं माननीय NK सेठी साहब जो इस समारोह के अध्यक्ष हैं, श्रीमान त्रिलोकचंद जी साहब कोठारी साहब जो परम संरक्षक है इस समारोह के, श्रीमान चेंद्र जी बाटलीवाल साहब जो इस समारोह के महामंत्री हैं, तीनों से निवेदन है और माननीय पूनम चंद जी साहब गंगवाल जी जो इस समारोह के कार्याध्यक्ष हैं, चारों महानुभावों से निवेदन है वे पधारे और भावभीरा अभिनंदन करें अतिथियों का। समारोह के संरक्षक श्रीमान त्रिलोकचंद जी कोठारी साहब और कार्याध्यक्ष श्रीमान पूनम चंद जी गंगवाल साहब से निवेदन है वे पधारे और हमारे राजस्थान सरकार के मुख्य जीवन का बहुत बड़ा समय पूर्वांचल में व्यतीत किया और जहां माता जी गई हैं वहां उनके भक्त जुड़ते गए और आज अभी तक और आज दिन में और कल तक पूर्वांचल से और ऐसे देश के ऐसे भागों से सैकड़ों हजारों लोग यहाँ पहुँच रहे हैं जो माता जी के इस स्वर्णिम दीक्षा दिवस के साथ अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। हम सब उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन। आपके लिए ये सूचना नहीं दे रहा हूं, आपके वो लोग रिश्ते नाते के और संबंधी जन जो यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए एक सूचना है, वो आप किसी मोबाइल के जरिए उन तक पहुंचा देना कि 20 और 21 तारीख को इनकी भावना थी और इन्होंने अपनी माँ की ममता, परिवार की ममता की तरफ से पट्टी बांध ली और छोटे कदम से पनागर में चली गई। भगवान पार्श्वनाथ की वो मूर्ति जहां पनागर की वेदी में विराजित है, लोग कहते हैं कि रात को वेदी के मूल स्थान में रखते हैं, सवेरे खिसक करके 3 फीट आगे आ जाती है। ऐसा वो चमत्कारिक क्षेत्र है पनागर। उस चमत्कारिक क्षेत्र में ये बहन वहां पहुंच गई और माता जी के चरणों में इन्होंने अपना माथा रखा। अपन जानते हैं कि ये करुणामयी माता हरिका सुपार्श्वती माता जी ने इन्हें गोदी में बिठा लिया और पता नहीं कोई जन्म में एक संस्कार बना होगा इन दोनों जीवों का कि एक दूसरों के
निकट और समझने का अवसर मिल गया। इस बहन ने 37 वर्ष तक माता जी की सेवा की है, परिचर्या की है। मैं यदि इस मंच पर यह कह दूं तो मुझे बुरा नहीं लगेगा कि शरीर दो है लेकिन आत्मा एक है। लेकिन हम देखें कैसे पर्याय भेद था कि एक ब्रह्मचारिणी के रूप में है और एक पिछीधारी के रूप में है, लेकिन इनके मानव जीवन पर एक कलश चढ़ना था। माता जी की अपनी संयम यात्रा के जब 50 वर्ष पूरे हो रहे तब बहन ने भाव बना लिया कि नहीं, मुझे माता जी के सामने पिछी लेना है और दीक्षा लेने का बहुत बड़ा मन बना लिया है। कई लोग तो संभवतः ये सोचते थे, जिसमें एक मैं भी था, कि शायद प्रमिला जी दीक्षा नहीं देंगे। जब इनकी समाधि का कभी काल आएगा और प्राण नाभि से निकल करके गले में हचक पचक करेंगे, उस समय कभी पीछे ले सकती है, तब तक तो माता जी की सेवा करेगी। लेकिन उन सारी बातों को इन्होंने तोड़ा और माता जी के चरणों में दीक्षा लेने का बहुत बड़ा मन बना लिया है। इनके साथ 2 बहनें और हैं, बहन सरिता जी और बहन मधु जी। 3 बहनों की रत्नत्रयी दीक्षा होनी है। तो ये बहन जी हैं हम आज के इस समारोह में, जिन्होंने 37 वर्ष तक श्रोता का काम किया, अखंड श्रोता। आज हम मुख्य वक्ता के रूप में उनको सुनना चाहेंगे। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर प्रमिला जी जैन साहब से कि आप अपना मंगल उद्बोधन मुख्य वक्तव्य के रूप में प्रदान करें, हम सबको गौरवान्वित। डॉक्टर प्रमिला जी जैन साहब, इनको इसलिए अतिथि बना रहा हूं कि 3 दिन बाद ये किसी सभा के अतिथि नहीं होंगे। इनके हाथ में पिछी होगी और ये अतिथि नहीं होंगे, ये पूज्य पद में विराजेंगे। इसलिए आज मैं समझता हूं कि अंतिम बार अतिथि के रूप में हम इन्हें पाएंगे। निवेदन है, प्रार्थना है, अनुरोध है, ये पदभार आप स्वीकार करेंगे। और मैं निवेदन कर रहा हूं बहन विद्युलता शाह जी से और डॉक्टर प्रमिला जैन जी से कि आप पधारें और दीप प्रज्वलित करके इस सभा को गौरवान्वित करें, प्रकाशित करें। वंदन करना चाहेंगे परम पूज्य गणनीय आर्यिका सुपार्श्वती माता जी के चरणों में। मैं निवेदन कर रहा हूं इस सभा में हमारे बीच में आए श्रीमान खिल्लीमल जी जैन साहब, निशक्त जनायुक्त राजस्थान सरकार, श्रीफल समर्पित करके निवेदन है इस समारोह के कार्याध्यक्ष माननीय श्री पूनमचंद जी गंगवाल साहब से वे पधारें और आज की सभा के सभापति के रूप में विराजे हमारे स्वस्ति श्री भट्टा करके भावनाएं व्यक्त करें। भेंट करके हम बहन विद्युलता शाह जी का मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमान महामंत्री चेंद्र जी बाकलीवाल साहब से वे पधारें और बहन श्री का श्रीफल और उचित द्रव्यों से यथारीति अभिनंदन करें। निवेदन करूंगा श्रीमान हुक्मी चंद जी साहब गुवाहाटी से वे पधारें और श्रीफल और उचित द्रव्यों से डॉक्टर प्रमिला जी का अभिनंदन करें। करेंगे। मैं सबसे पहले प्रतिष्ठाचार्यों का परिचय आपसे कराना चाहूंगा और उनको तिलक माला और अंग वस्त्र प्रदान करके उनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमान राजकुमार जी कोठारी साहब कोषा, श्रीमान राजकुमार जी शेट्टी साहब कोषाध्यक्ष, श्रीमान राजकुमार जी कोठारी साहब, श्रीमान चेंद्र जी बाकलीवाल साहब और श्रीमान पूनमचंद जी गंगवाल साहब। चारों महानुभाव से निवेदन है कि वे मंच पे पधारें और एक एक करके हमारे विद्वानों का तिलक माला और यथारीति अभिनंदन करें। सामने देखिए तो
अंकल सामने है। अपने पिता के मंगल संस्कारों से प्रभावित होकर के आपने इस क्षेत्र में सामने देखिए। श्री दानमल जी सोगानी की धर्मपत्नी स्वर्गीय विमला देवी की स्मृति में प्रकाशन हुआ है, उनके परिवार के लोग। लघु बोध कथा श्री भंवरलाल जी कैलाश चंद जी चूड़ीवाल। अंगपत्ति श्री रामदेव संतोष कुमार जी पाटनी गुवाहाटी। बराबर आ जाए, इधर देखे सामने। धर्म की परम पूज्य गणिनी आर्यिका सुभाषमती माता जी की मुनि आर्यिका संघ की यहाँ इस उत्सव में स्वर्णिम दीक्षा समारोह के इस पावन पर्व पर शुभारंभ पर आज के मुख्य अतिथि राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीमान एन.के. जैन साहब, हमारे वरिष्ठ आईएएस श्रीमान अशोक जी जैन, हमारे इस सारे कार्यक्रम के अध्यक्ष एन.के. जैन साहब, सेठी जी और सभी धर्म प्रेमी महान इस कार्यक्रम के आयोजक, सम्मानीय पदाधिकारीगण, आदरणीय बहनों और भाइयों, ये जयपुर के लिए, सारे राजस्थान के लिए एक सौभाग्य का विषय है कि जो अवसर हमको प्राप्त हुआ है और जिनकी 35 साल की, जिनकी 37 साल की जो तपस्या है, उनके प्रवचन के बाद, बहन प्रमिला जी की प्रवचन के बाद जो अतिशीघ्र ही दीक्षित होने वाले